एक बहुचर्चित वेब सीरीज का डायलॉग था कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए वरना भारी पड़ सकता है। अब पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को तो नहीं लेकिन शिक्षक को जरूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीति करते हो तो इसके ऊपर आप पे आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में, जहां पे एक शिक्षक हैं और उन्होंने कह दिया कि इस बार आप लोग नरेंद्र मोदी को वोट मत देना, और इसके कारण भी बताया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत उनके ऊपर संज्ञान ले लिया और बात यहां तक पहुंच गई कि भाई साहब को जेल में रातें काटनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको लिए चलता हूं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कुडनी प्रखंड में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय है और वहीं के एक टीचर हैं हरिंदर रजक। हरिंदर रजक का कुछ ऐसा बयान हो जाता है उनके छात्रों के सामने, जिसके बाद मामला गड़बड़ा जाता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि हरिंद्र रजक के ऊपर चुनाव आयोग जो है वो संज्ञान ले लेता है। बात है कि हरिंद्र रजक जो है वो क्लास को संबोधित कर रहे थे, अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, और इसी दौरान वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे मामला जो है वो काफी तूल पकड़ लेता है। वो कह देते हैं कि मोदी जी को ये अन्न बांटने वाली जो नीति है वो बहुत बेकार है, इस वजह से इस बार मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए। जिसके बाद छात्र अपने घर जाते हैं और मास्टर साहब द्वारा पढ़ाए गए इन बोल को अपने घर वालों को बोलते हैं, उनको बताते हैं। जिसके बाद ग्रामीण जो है, घर वाले जो है, परिवार वाले, वो पहुंच जाते हैं चुनाव आयोग के पास और वहां के डीएम तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के साथ साथ तुरंत अमरेंद्र रजक को जेल में हवालात में जो है वो भेज दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये माना जाता है कि अगर आप किसी सरकारी पद पे हैं, खासकर अगर आप टीचर हैं, तो इस तरीके से चुनावी बातों को पेश नहीं कर सकते। आप वोट डालने की तो बात कर सकते हैं, लेकिन किसे वोट डालना है ये आप नहीं बता सकते, किसी को गुमराह नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आपको जेल जाना पड़ सकता है। और यही बात हुआ रजक साहब के साथ, मास्टर साहब के साथ। उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया कि भाई इस बार आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है, क्योंकि इनके जो भी नियम हैं वो खराब हैं और इस खराब नियम की वजह से आपको इनको वोट नहीं देना चाहिए। वो छात्रों को समझा रहे थे और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे थे कि इस बार आप लोग नरेंद्र मोदी को वोट मत दें, अपने घर में भी जाके ये बात बताएं। लेकिन जब वो छात्र अपने घर जाते हैं और यही बात बता देते हैं, बस मामला वहीं बिगड़ जाता है। और मामला इतना बिगड़ता है कि वहां के डीएम साहब को तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ता है, तुरंत मास्टर साहब को जेल भेजना पड़ता है और तुरंत के तुरंत मास्टर साहब के इस बयान का जो एक तरीके से बखिया उधेरा जाता है और कितना भारी पड़ जाता है, ये सब कुछ प्रकाश में आ जाता है, मीडिया में भी सामने आ जाता है। लोग इसके बारे में बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला अधिकारी जो है इसके मामले में खास तौर पे मुस्तैदी से इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी चुनाव आयोग का पावर होता है वो जिलाधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाता है, और वो अभी जो भी अपने क्षेत्र में जो है उनका चुनाव आयोग को जो है वो सारी नियमों को संभालना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इस वजह से वहां के जिलाधिकारी साहब ने इसको मुस्तैदी से लिया, इसके ऊपर कार्रवाई की और रजक साहब को यानी मास्टर साहब को जेल भेज दिया। तो इसी वजह से कहा जाता है भाई कि कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या कुछ बोलना है ये बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी बातों को परोसना चाहिए, वरना हाल मास्टर साहब वाला हो जाएगा। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गलास तोड़ा 12 आना, यही हाल हो गया मास्टर साहब का। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, मास्टर साहब को जेल भेज देना उचित था या अनुचित? इस तरीके की कार्रवाई जो चुनाव आयोग की आपने देखी, वो सही है या गलत? कोई नेता भाषण देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई बड़ी लेट से करता है यही चुनाव आयोग, लेकिन यही बात जब कोई शिक्षक बोल देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। इस बात को भी आप कैसे देखते हैं? आप जाइए कमेंट सेक्शन में अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।